हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास दोस्तों लेक्चर नंबर 5 है और प्रोटीन यानी पोषक तत्वों की क्लास लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन से हमें शरीर बिल्डिंग सब्सटेंस यानी शरीर निर्माणक तत्व होते हैं। मतलब प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को वर्धक बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है। ये हमें कोई ऊर्जा वगैरह प्रदान नहीं करता है। प्रोटीन की खोज किसने की? तो मुल्डर ने की। प्रोटीन का नाम बर्जीलियस ने दिया। प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? तो प्रोटीन उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या उपस्थित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक होता है स्टूडेंट? तो डीएनए होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। नोट, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में है पहले स्थान पर जल और दूसरे स्थान पर प्रोटीन, जिसमें से हमारे शरीर को 20 प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें 10 प्रोटीन तो स्वयं शरीर बना लेता है, जबकि 10 प्रोटीन को हमें ग्रहण करना होता है, बाहर से लेना होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ प्रोटीन के स्रोत और उनके नाम कि इन स्रोतों का क्या नाम है। जिनमें पहला है अंडा। अंडा के प्रोटीन का नाम क्या है? एल्ब्यूमिन। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन से याद रखेंगे, ग्लोबिन प्लस ग्लोब्यूलिन। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये हमने आपको डीएनए की क्लास में ही बताया था। नेक्स्ट, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो अनाज में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अभी ऊपर बताया आपको। नाखून, खूर, सींग और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत में पहले स्थान पर आता है शैवाल, लेकिन चूंकि हम शैवाल को खाते नहीं है तो उसे छोड़िए। जो हम खाते हैं उनमें जो सोयाबीन होता है उसमें प्रोटीन अधिकतम मात्रा 46% होती है, सर्वाधिक। और उसके दूसरे स्थान पर होता है दाल जो 25% होता है, एवं अन्न में अंडा 13%। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर और मैरास्मस नामक रोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, वसा क्या होता है? तो वसा में रिजर्व फूड होता है। रिजर्व फूड का मतलब वसा जो क्या करता है कि अपने अंदर आरक्षित भोजन रखता है, मतलब कुछ भोजन को स्टोर रखता है। शरीर को ऊर्जा का सही क्रम, मतलब शरीर में जो ऊर्जा मिलती है तो सर्वाधिक किसमें मिलती है? सर्वाधिक का क्रम। तो सबसे ज़्यादा शरीर में ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद वसा से, और तब प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है।
वसा में वसी अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरीन के 1 अणु विद्यमान होते हैं। जो वसा हमारा होता है, वसा जल में घुलता नहीं है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, घुलनशील होता है। जो हमारा वसा होता है, वसा प्रति ग्राम ऊर्जा कितना जनरेट करता है, तो वसा 1 ग्राम में 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें देता है। दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। क्वेश्चन एक अक्सर पूछा जाता है कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो हम सही आंसर लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि 50 से 75% ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 9.63 किलो कैलोरी होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो होता है 4.2 किलो कैलोरी। और प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, तो होती है 0 कैलोरी। प्रोटीन में कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, वसा के प्रकार। वसा 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त, यानी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को हम सेट से याद रखेंगे, मतलब जो सेट हो जाता है। जैसे ठंड में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर घट जाने से कुछ वसा जम जाती है, जिसमें कोकोनट ऑयल, घी, मक्खन, डालडा, पाम ऑयल क्या होते हैं, ठंडियों में जम जाते हैं। वहीं अनसेचुरेटेड असंतृप्त वसा क्या होती है, ये ठंड में जमते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल और मछली का तेल। इन दोनों में सबसे नुकसानदायक कौन होता है, तो इन सब में नुकसानदायक हमारा होता है संतृप्त वसा। क्यों? क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। यह क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट कि फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसको आप याद रखेंगे कि फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम नया विटामिन। चलिए विटामिन शुरू करते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन का नाम किसने दिया, तो विटामिन का नाम दिया फंक ने। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। विटामिन हमें रोग प्रतिरोध से क्षमता प्रदान करता है। विटामिन का कार्य क्या है, तो विटामिन मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब यह उपापचयी क्रिया को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है, तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे। भैंस गई पानी में, भैंस में भ से बी और स से सी, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट वसा में हम घुलनशील को याद रखेंगे कीड़ा से, मतलब कीड़ा गया वसा में, मतलब विटामिन के, ई, डी और ए किसमें है, वसा में घुलनशील हैं। दोस्तों सभी विटामिनों के हम रासायनिक नाम को एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है रथ पर एक टॉफी, जिसमें र से अभिप्राय है रेटिनॉल, थ से थियामीन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनिन, जो क्रम से हैं रेटिना ए,
जिस जो क्रम से हैं A, B, C, D, E, K, अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। चलिए अब इन्हें विस्तृत अध्ययन देखते हैं विटामिन ए से। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, जो आँख से रिलेटेड होता है। रात में नहीं दिखना इसका लक्षण है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग भी होता है, जिसमें आँखों का सूख जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर स्टूडेंट कि जो विटामिन ए होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा यानी भरपूर मात्रा में किस विटामिन पर कौन सा स्रोत है विटामिन ए का? तो होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है। इस स्कर्वी रोग को हम नाभिक रोग भी कहते हैं। नाभिक रोग क्यों कहते हैं? नाभिक रोग कहने का कारण यह है कि जो स्कर्वी रोग है सबसे पहले नाभिकों के अंदर देखा गया, इसलिए इस रोग को नाभिक रोग भी कहा जाता है। जो विटामिन सी होती है उसकी सबसे प्रचुर मात्रा आंवले में देखी जाती है। और विटामिन सी ऐसा एक विटामिन है जिसे गर्म करने पर इसके अंदर का विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन सी मूत्र के द्वारा बाहर निकलने वाला एकमात्र विटामिन है। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसे हमें डेली प्रयोग में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? तो विटामिन डी की कमी से हड्डी का कमजोर हो जाना। दोस्तों हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था टर्मिनोलॉजी शब्द से हड्डी का टर्मिनोलॉजी शब्द होता है ऑस्टियो और कमजोर का रिलेटेड होता है मलेशिया से। इसको हम कह सकते हैं ऑस्टियो मलेशिया, जो हड्डी का कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से बच्चों में विटामिन डी में बच्चों की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। नोट, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है स्टूडेंट? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को हम ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई की कमी से बाझपन रोग होता है। विटामिन ए हमें अंकुरित चीज़ों में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन, जो रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें से फर्स्ट हमारा है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन।
इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन में पॉलिश चावल अनुपस्थित होता है? पॉलिश चावल में अनुपस्थित है। दोस्तों पॉलिश चावल में विटामिन B1 जो होता है अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों राइबोफ्लेविनोन, जिससे हम इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग में क्या होता है दोस्तों कि ओठ फटना, मुंह में छाले होना किलोसिस रोग के अंतर्गत आता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा या 4D रोग होता है। ये 4D रोग वाला ऑप्शन नया SSC CGL के एग्जाम में देखा गया है, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है, जिससे पैर जलने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें रक्त यानी ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। दोस्तों इस विटामिन से एक अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु की मात्रा पाई जाती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों जो निम्न है। फर्स्ट, विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण किस में होता है? लीवर में होता है। कौन सा विटामिन पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। किस दूध में विटामिन C नहीं होता है? इसको आप याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? तो खनिज लवण से आप याद रखेंगे, खनिज लवण से भी हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। यह मानव शरीर में आवश्यक खनिजों की पूर्ति करता है। इसमें से कुछ आवश्यक खनिज नीचे हैं। इसमें से फर्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम क्या करता है? सोडियम रक्तदाब को नियंत्रण करता है। पोटेशियम पेशी संकुचन हेतु प्रयोग में होता है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती से रिलेटेड होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। फास्फोरस दांतों की मजबूती हेतु। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आयरन घेगा गलगंड हेतु। नेक्स्ट देखते हैं जल। तो दोस्तों जल जो है मानव शरीर का जल यानी वाटर, यह मानव शरीर मतलब हमारे शरीर के कुल वजन का 65 से 75% भाग हमारे शरीर में क्या है? जल है। और दोस्तों जल की कमी से क्या होता है? तो जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों वयस्क व्यक्ति में पर डे हमें 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जल से ऊर्जा में कितनी मिलती है? तो हमने अभी आपको बताया कि 0 किलो कैलोरी। और हाइड्रोकार्बन से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है? तो होती है 4.2 किलो कैलोरी। वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9.63 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रति ग्राम की ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट नोट। डिहाइड्रेशन होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो डिहाइड्रेशन होने पर ORS का घोल पिलाना चाहिए। ORS क्या होता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की खोज किसने की? तो ORS की खोज की थी दिलीप महालनोबिस ने, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संतुलित आहार। संतुलित आहार के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट नोट,
सरसों के तेल में ऑर्जिमोन का तेल मिलाने पर ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज आपकी क्लास। एक मिनट दोस्तों, इसमें से कुछ क्वेश्चन भी सर ने आज कराए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं जिनका हमने PDF बनाया हुआ है, लिखा नहीं। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, इनको असुमेलित कौन सा है, इनकी पहचान कीजिए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है, सही बात है। विटामिन डी का नाम, ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, विटामिन डी का नाम मेनाक्विनोन ना होकर ये हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई, तो इसे हम कट कर दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, सही है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने वाला तत्व कौन नहीं है। तो दोस्तों हम अभी आपको बताए हैं कि प्रोटीन में कौन कौन सा तत्व होता है। तो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें से हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, कार्बन सही है, हाइड्रोजन सही है, नाइट्रोजन भी सही है, और ये रहा मैग्नीशियम ना होकर यहाँ ऑक्सीजन रहता तो सही रहता, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ब लास्ट में डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, क्या कहलाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग बताइए। तो हमने अभी आपको बताया विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 4D सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस चैनल के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट।